The number of lanes practically available for driving are always n-1, where n is the actual number of lanes of that road. मान लो कोई रोड के 3 लेन है, उसमें से एक लेन हमेशा ब्लॉक्ड होता है विद इलीगली पार्क्ड व्हीकल्स। ट्रैफिक फ्लो के लिए सिर्फ बचते हैं 2 लेन्स और कभी कभी तो इलीगल पार्किंग 2 लेन्स तक भी आ जाता है। This also creates an inconsistency in the number of lanes available for driving. Traffic flow जो roads पे हमेशा parallel होना चाहिए is now full of bottlenecks because of this illegally parked vehicles. तो उस रोड से चलने वाले हर इंसान को इन illegally parked vehicles की वजह से प्रॉब्लम होता है और इसी वजह से द एफिशिएंसी ऑफ ट्रैफिक मूवमेंट गोज डाउन बाय 33 to 66% डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और मान लो उस रोड पे अगर डिवाइडर प्रेजेंट नहीं है तो ट्रैफिक फ्लो डिसरप्ट होने की वजह से वी स्टार्ट गोइंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड अफेक्टिंग द ऑनकमिंग ट्रैफिक। इलीगल पार्किंग की वजह से फिर दोनों साइड से चलने वाली गाड़ियों को प्रॉब्लम हो जाता है और worst case scenario, all of this can end up in a deadlock situation. Would you like to increase the efficiency of traffic flow? I mean, why not? रोड की लिमिट्स को समझने से शुरुआत करते हैं। लेसन 1 में हमने सीखा था कि there are or there should be always solid white lines marked at the end of the road. इन लाइंस को कहते हैं end of the road line. इन लाइंस का ये मतलब है कि ट्रैफिक फ्लो शुड ऑलवेज बी विद इन दीज 2 लाइंस और इसका ये भी मतलब होता है कि देयर शुड नॉट बी अ स्टेशनरी व्हीकल विद इन दीज 2 लाइंस अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ ट्रैफिक सिग्नल और एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो इसका ये मतलब है अगर एंड ऑफ द रोड लाइन के अंदर अगर आपने व्हीकल पार्क की है तो वो इलीगल पार्किंग है। अगर कोई रोड पे डेजिग्नेटेड पार्किंग एरिया अवेलेबल नहीं है देन इट मीन्स कि इन लाइन के बाहर ही आपको व्हीकल पार्क करनी है एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। और आप जब व्हीकल पार्क करते हो यू हैव टू मेक श्योर यू आर नॉट डिस्टरप्टिंग द ट्रैफिक फ्लो ऑन द होल रोड across all the lanes available for driving। अब ये जानते हैं कि हम लोग इलीगली पार्क क्यों करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम लोग पार्क करते ही नहीं है, हम जस्ट हमारी गाड़ियां छोड़ देते हैं, अपना काम करके आते हैं और फिर निकल जाते हैं और ये सब करते हैं जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस और टाइम बचाने के लिए। And that is why you will see vehicles parked at random angles on the road or they are just left on the side stands। गाड़ियां प्रॉपरली पार्क करने में एफर्ट्स लगते हैं, फिर चाहे वो कार के लिए पैरेलल पार्किंग हो या फिर अपनी 2 व्हीलर मेन स्टैंड पे लगानी हो। ये सब करने के लिए थोड़ा सा टाइम और एफर्ट्स लगते हैं और ये एफर्ट्स कोई भी लेना नहीं चाहता है बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस। यूटर्न वाले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे हम लोग अपने टारगेट की तरफ डायरेक्टली ड्राइव करके जाते हैं एंड वी ट्राई टू पार्क इन फ्रंट ऑफ द टारगेट और उसके आसपास वाली जगह पे। हम लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि वहां पे लीगल पार्किंग स्पॉट्स है या नहीं है और ये भी नहीं सोचते हैं कि बिकॉज ऑफ पार्किंग इन सच अ मैनर रोड का ट्रैफिक फ्लो कितना अफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से। और मान लो टारगेट के आसपास की सारी जगह इज फुल ऑफ इलीगल पार्क्ड व्हीकल्स ऑलरेडी, तो हमें इतनी भी तमीज नहीं है टू गो एंड फाइंड अ प्रॉपर पार्किंग स्पॉट। जरूरत पड़ने पे हम लोग सेकेंड रो ऑफ पार्किंग भी क्रिएट कर देते हैं। And this is the thing that maximum number of people driving on the roads do. Imagine the impact on the traffic flow because of all these illegal parking. Two-wheeler parking, probably the most chaotic space that you will ever enter in your life. पहले तो ये चीज दिमाग से निकाल लो कि आप 2 व्हीलर कहीं भी और कैसे भी पार्क कर सकते हो। It is a big no. पार्किंग इज नॉट लाइक हाईवे टोल्स कि जहां पे 2 व्हीलर्स एग्जेम्प्टेड होंगी। 2 व्हीलर्स के लिए भी रूल्स आर सेम फॉर पार्किंग जस्ट लाइक द 4 व्हीलर्स। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले तो आप 2 व्हीलर्स मेन स्टैंड्स पे लगाना स्टार्ट कर दो, फिर चाहे वो आपकी सोसाइटी की पार्किंग हो या फिर बाहर की कोई कॉमन पार्किंग। जब आप 2 व्हीलर मेन स्टैंड पे पार्क करते हो यू जस्ट एंड अप यूजिंग स्पेस फॉर 1 व्हीकल, बट जैसे ही आप साइड स्टैंड पे गाड़ी लगाना स्टार्ट करते हो यू एंड अप यूजिंग ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स द पार्किंग स्पेस। और ये ज्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन हाउ बैडली योर साइड स्टैंड इज डैमेज्ड। तो अगर आपकी गाड़ी मेन स्टैंड पे पार्क्ड है इट विल बी इजियर टू एक्सेस योर ओन व्हीकल। जब सारे 2 व्हीलर्स मेन स्टैंड पे पार्क होंगे देन एक्सेसिंग योर व्हीकल and your parking spot
will become much easier than when the vehicle are parked on the side stands. अगर आपके पास कोई ऐसी बाइक है जिसमें फैक्ट्री फिटेड मेन स्टैंड नहीं आता है, then check कि if main stand is available as an accessory or not. अगर है तो please purchase and install it on your bike. If not, then start parking your bikes on the side stand on the rightmost side of your parking spot, making sure कि side stand लगाने के बाद your bike is not leaning over in the adjacent parking spot. और साइड स्टैंड पे लगाने के बाद मेक श्योर यू आर फोल्डिंग योर मिरर्स इन, ताकि साइड वाले गाड़ी की वजह से आपके मिरर्स नहीं डैमेज हो रहे हैं. द यूज ऑफ मेन स्टैंड इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक. अगर आप लेडी राइडर हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ साइड स्टैंड पे ही गाड़ी लगाओगे. जब आप गाड़ी सीखते हो, पार्किंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ड्राइविंग. बस फर्क इतना है कि इसमें आपकी गाड़ी मूव नहीं हो रही है. अगर आप लेडी राइडर है तो प्लीज मेक श्योर कि आप एफर्ट्स ले रहे हो टू लर्न हाउ टू पार्क योर स्कूटी और योर बाइक ऑन द मेन स्टैंड. दिस डज नॉट मीन that all men park their two-wheelers on the main stand because they have strength to do it. Let's have a look at this particular parking space. ये एक जिम का पार्किंग है. जिम में हमेशा दो टाइप के लोग आते हैं. एक या तो जो एक्चुअली स्ट्रांग है और दूसरे जो स्ट्रांग बनने के लिए आते हैं. इसका मतलब ये है कि आपके पास उतनी स्ट्रेंथ तो होगी कि आप अपनी टू व्हीलर मेन स्टैंड पे लगा सकते हो. बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी होते हुए नहीं दिख रहा है. अगेन इट इज ऑल अबाउट कन्वीनियंस. हमें एफर्ट्स लेने ही नहीं है. लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि पार्किंग स्पेसेस हमेशा कम पड़ जाती है, बट हम ये नहीं सोचते हैं कि वी आर नॉट ऑप्टिमाइजिंग द अवेलेबल पार्किंग स्पेस. फॉर एग्जांपल, इफ अ पार्किंग स्पेस कैन अकोमोडेट 20 टू व्हीलर्स पार्क्ड ऑन मेन स्टैंड, इट कैन ओनली अकोमोडेट 12 to 15 व्हीकल्स पार्क्ड ऑन साइड स्टैंड. तो कन्वीनियंस के चक्कर में हम लोग सिविक सेंस बिल्कुल भूल जा रहे हैं. Now what about four-wheeler parking? Simple and straightforward. Parallel parking. हमेशा park your four-wheelers parallel to the road that you're driving on and not perpendicular or at random angles. Parallel parking के लिए कम जगह लगती है from the total width of the road और इसी वजह से we get maximum space available for the traffic movement on that road. और जब आप पैरेलली पार्क करते हो देन मेक श्योर कि आपकी गाड़ी उस पार्किंग बॉक्स में ही प्रेजेंट है एंड नॉट आउट ऑफ दैट बॉक्स. और अगर पूरा बॉक्स प्रेजेंट नहीं है बट एक पूरी लेन अवेलेबल है फॉर पार्किंग या फिर देयर इज अ स्पेस फॉर फ्यू व्हीकल्स टू पार्क, देन मेक श्योर कि आप पार्किंग या तो उस स्पेस के स्टार्टिंग से करते हो या फिर एंडिंग से. आप उस पार्किंग स्पेस में कहीं भी रैंडम पार्क नहीं कर रहे हो. When you start from one of the ends and move towards the other, you are making sure कि आप वो पूरी पार्किंग स्पेस ऑप्टिमाइज कर रहे हो. और रैंडम एंगल्स पे पार्क करने की वजह से यू आर नॉट ओनली हैम्परिंग द पार्किंग स्पेस बट ऑल्सो द ड्राइविंग स्पेस ऑन द रोड. सो प्लीज मेक श्योर कि आपके फोर व्हीलर्स आर ऑलवेज पार्क पैरेलल टू द रोड. और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है अबाउट द वे द व्हीकल शुड बी पार्क्ड, देन प्लीज फॉलो द ओरिएंटेशंस ऑफ द पार्किंग स्पेसेस. What about parking inside the societies? Simple rule. आपके फ्लैट के लिए जितने designated parking spaces है, आप उतनी ही cars रख सकते हो. If you have one designated parking, then you should ideally have just one car. और दूसरी कार लेने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आप पहले पार्किंग का प्रोविजन कर रहे हो. और प्रोविजन का ये मतलब नहीं है कि यू आर यूजिंग विजिटर्स पार्किंग फॉर योर ओन कार या फिर आप सोसाइटी में कहीं भी रैंडम जगह पे कार पार्क कर रहे हो. वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था पार्किंग इज ऑल अबाउट कन्वीनियंस. और एक एग्जांपल लेते हैं इसका. डिस्पाइट ऑफ हैविंग देयर ओन डेडिकेटेड पार्किंग स्पेसेस, ऑल दीज फ्लैट ओनर्स हैव पार्क्ड देयर कार्स एट रैंडम स्पॉट्स इन द सोसाइटीज. All of this just because of convenience. जितना हो सके उतना अपने घर के पास गाड़ी लगाओ. Look at the amount of physical barriers used to avoid people parking in the no parking space. और ये हम बात कर रहे हैं highly educated लोगों के बारे में जिनकी महंगे महंगे फ्लैट्स और महंगी महंगी गाड़ियां है. जो सोसाइटी के अंदर ही ऐसा बिहेव करते हैं तो मान लो सोसाइटी के बाहर कैसे बिहेव करते होंगे. अगेन कन्वीनियंस एट द कॉस्ट ऑफ सिविक सेंस. और अगर आप स्टैक पार्किंग यूज करते हो एंड इफ यू आर द वन हु इज पार्किंग ऑन द अपर स्टैक, देन प्लीज मेक श्योर यू आर फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ पार्किंग स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द स्टैक और योर बिल्डर.
The upper stack parking is not bidirectional, it is just unidirectional. और अगर आपको collapse of the stack avoid करना है, then please follow the specified direction. So इस वीडियो से हमारे लिए क्या key takeaways है? Parking is the most ignored skill by everyone while driving. और हम ये इसीलिए इग्नोर करते हैं बिकॉज द व्हीकल्स आर नॉट मूविंग इन दिस केस. बट हम ये भूल जाते हैं कि जर्नी के स्टार्टिंग में और एंड में गाड़ियां स्टैंड स्टिल पे आने ही वाली है. और हमने देखा इस वीडियो में हाउ मच द ट्रैफिक फ्लो कैन गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ नॉन मूविंग व्हीकल्स. तो हमें पार्किंग स्किल्स पे भी उतना ही ध्यान देना है कि जितना हमारे ड्राइविंग स्किल्स पे देते हैं. इट इज द सेम वे दैट एट द एंड ऑफ आवर बिजी डे वी गो टू द बेड इन अ प्रॉपर वे. अगर हम खुद के बारे में इतना सोचते हैं तो पार्किंग के बारे में थोड़ा सा तो सोच ही सकते हैं. सो प्लीज लर्न टू पार्क योर व्हीकल्स फर्स्ट बिफोर यू लर्न टू मूव और ड्राइव देम. ऑलवेज पार्क योर टू व्हीलर्स ऑन द मेन स्टैंड एंड योर फोर व्हीलर्स इनसाइड द पार्किंग बॉक्स पैरेलल टू द रोड. प्लीज रिमेंबर, सारे रोड के एंड्स आर नॉट पार्किंग स्पेसेस. तो अगर आपको किसी दुकान में जाना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उस दुकान के बाहर ही गाड़ी लगा सकोगे, unless and until it is a designated parking space. And this rule is applicable for the shop owners and the customers. और मान लो कोई दुकान के बाहर की जगह is a legal parking space, then it is not necessary कि वो parking space is dedicated for those shops or businesses only. It is a public parking space और वहां पे कोई भी गाड़ी लगा सकता है. शॉप और बिजनेस ओनर्स ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमारे सामने वाली पार्किंग स्पेस सिर्फ हमारे कस्टमर्स के लिए ही है. प्लीज रिमेंबर, इट इज अ पब्लिक पार्किंग स्पेस. ऑलवेज कीप एन आई ऑन पार्किंग साइनेजेस, पार्किंग लेन्स एंड पार्किंग ब्लॉक्स. और कोई सीटीज में देयर आर डेडिकेटेड पार्किंग स्पेसेस डेट वाइज, इवन एंड ऑड. तो इवन और ऑड डेट्स के हिसाब से यू पार्क इट ऑन द करेक्ट साइड ऑफ द रोड्स. और इतना ही नहीं, देयर आर डेडिकेटेड पार्किंग स्पेसेस फॉर टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स. प्लीज मेक श्योर आप अपनी स्कूटी या बाइक फोर व्हीलर के पार्किंग स्पेस में नहीं लगा रहे हो एंड वाइस वर्सा. आप घर से बाहर जाने के लिए कभी भी निकलते हो, देन प्लीज मेक श्योर कि यू आर researching about the parking spaces at your destination. फिर चाहे वो free spaces हो या paid. We have no problems paying parking charges at shopping malls. But जब road पे parking fees देने की बात आती है, we have a big problem. I don't know why there is a difference between the two. क्योंकि in both the cases the risk of parking always lies with the owner of the cars. Then let's be prepared to start walking a bit now. नॉट नेसेसरीली कि आप जहां पे जाने की सोच रहे हो वहां पे पार्किंग होगा ही होगा. दिस विल ऑल्सो मेक यू थिंक कि आपको अपनी गाड़ी निकालने की जरूरत है या नहीं है, डिपेंडिंग ऑन हाउ नियर और हाउ फार यू आर ट्रैवलिंग. और अगर डिस्टेंस सच में बहुत कम है, then you might even prefer walking or taking your bicycle. And always remember, there are special parking spots reserved for handicapped people, pregnant women and electric vehicles. No matter what, ये parking spaces हमेशा इन्हीं लोगों के लिए रिजर्व रहनी चाहिए, चाहे parking lot पूरा खाली हो या पूरा भरा हो. These parking spaces should always be reserved for those dedicated people only. अगर आपको कोई शॉप या मार्केट में जाना है और मार्केट में if there is no legal parking space available, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस शॉप में जा रहे हो asking your driver or one of your family members to stay in the car, जिससे ये इंप्रेशन आता है कि गाड़ी पार्क नहीं है, but you are waiting outside for someone. Please remember, this is also affecting the traffic flow. आपकी गाड़ी is in the driving space and not in the parking space. तो next time ये stunt करने से पहले please दो बार सोचना कि इससे traffic flow कितना affect हो रहा है. In any case, do not park your vehicles in front of any gates. ना ही gates के सामने या फिर gates की entry या exits पे. Always think about accessibility. Turning in and out of the gates become really difficult if there is a vehicle parked at that spots. ऐसी जगह पे पार्क करने की वजह से you are also creating a blind spots for people entering and exiting the gates. Please make sure that if you are stopping near the gates for pickup or drops, it is very quick
and it is not causing any inconveniences to the traffic flow or people entering or exiting the gates. Another major problem is the parking of transport vehicles जैसे cabs, autos, buses, pickups या फिर heavy equipment like road rollers, JCBs, etc. These are just parked at random spots on the roads, disrupting the traffic a lot given their sizes. इन्हें भी dedicated parking spaces में ही parked होना चाहिए. If not, इन पे hefty fines लगने चाहिए. And this also includes cabs and autos waiting at random spots on the roads for their passengers. For societies, it is mandatory and necessary to have visitors parking within the society premises, and the number of visitor parking spaces should always be planned considering the size of your societies. और ये प्लान करने के लिए आपको गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. जितने विजिटर पार्किंग आप अपने प्रेमाइसेस के अंदर प्लान करोगे उतना ही रोड पे रैंडम पार्किंग कम हो जाएगा. Visitors parking outside the society premises should not disrupt the traffic flow at any point in time.